किया कि नहीं किया? सूबाई कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने कहा है, तो इस तरह धर्मेंद्र सिंह जी। नहीं कहा, नहीं तो इसलिए कहा कि अगर हमने हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके मत डलवाया है और मत पेटियों उसमें ईवीएम की मशीनों में कैद है, बंद हो गया था, तो काउंटिंग के दिन पूरी मुस्तैदी से रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई भरोसा नहीं है। तो संस्थानों को मिल करके उनके अधिकारियों पर दबाव बना करके कभी भी लोकतंत्र का चीरहरण कर सकती है और करती आई है। आपने देखा चुनी हुई सरकारों तो नहीं हो रहा है ना लोकतंत्र का चीरहरण, हम क्या कह रहे हैं? मेरी बात पूरी हो जाने दे। किस तरह से काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है और जो रुझान आ रहे हैं, अभी मुश्किल से 1/4 मतों की गिनती हुई है। मतदान जो ये रुझान आ रहे हैं, ये परिणाम परिवर्तित होने तक हम उत्तर प्रदेश के अंदर, हमने कहा था 60 सीटें जीतेंगे और 60 सीटें जीत करके, क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और उत्तर लेकिन आंकड़ा तो 35-36 तक ही सिमट रहा है अभी। लेकिन आप जो बड़ा दावा कर रहे हैं, और आप ही के सुबह एक प्रवक्ता बैठे हुए थे, सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि 30 से 40 की वो बात कर रहे थे। अब बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, चर्चा को जारी रखेंगे। तो आपको बता दें कि ये बड़ी खबर सामने आ रही, यूपी में रुझानों में बीजेपी को बड़ा नुकसान। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका बीजेपी को, 29 सीटों पर बीजेपी को नुकसान पहुंचा है। पश्चिमी यूपी में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये बड़ी जानकारी। मध्य यूपी की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी पिछड़ रही है। पूर्वांचल में देखिए कांटे की टक्कर दिख रही है, और देखिए पूर्वांचल में अगर पिछली बार की बात करें तो यहां पर भी कांटे की टक्कर थी। लेकिन जो प्रदर्शन पिछले चुनावों में बीजेपी का रहा, उस प्रदर्शन को भी छूते पाते नहीं दिखाई पड़ रही है बीजेपी। तो ये बड़ी जानकारी आपको। बिल्कुल आशिमा, और देखिए ये जानकारी हम लगातार इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए थे, तमाम यहाँ पर जो सेफोलॉजिस्ट थे, तमाम यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे थे, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल की रुझान है, अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, वो तो हैरान करने वाले, चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। 29 सीट एक बड़ी संख्या हो जाती है। उत्तर प्रदेश से ही यहाँ से अगर बात करें तो केंद्र का रास्ता बनता है। एक बार फिर से एसएन सिंह जी का रुख करना चाहूंगी। एसएन सिंह जी, आपने तमाम मुद्दे गिनवाए, जनता के बीच आप जब उतरे, और इसके साथ साथ अगर बात की जाए सहयोगी दलों को भी आप लेकर के आए। 2019 के मुकाबले इस बार तो गठबंधन भी कुछ इतना ज्यादा मजबूत नहीं था आपके खिलाफ, और जो संभावना थी कि आप प्रखर तौर पर निकल कर आएंगे, लेकिन इसी बार आपने कहीं ना कहीं देखिए रुझानों में तो कम से कम ये दिख रहा है कि आप पीछे चल रहे हैं और आपको जनता ने सिरे से नकार दिया है। आवाज मिल रही है आपको एसएन सिंह जी? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में ही 2017 से जब से विधानसभा का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जनता के आशीर्वाद से ही छोटे बड़े 20 चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती है। इस नाते हम जनता को कोई दोष नहीं दे सकते हैं। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। और मैं बड़े साफगोई से आपसे कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर कोई समझौता नहीं करती है जैसे अन्य पार्टियां कहती हैं। हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र यहाँ बैठे थे, ईवीएम पर सवाल उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना, सरकार पर सवाल उठाना, डीएम पर सवाल उठाना। इनसे पूछा जाए, 12 से 17 तक आपकी सरकार रहती है। अगर सरकार के नुमाइंदगी अगर आपके साथ काम करते तो आपकी सरकार नहीं बदलती। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो पारदर्शिता से साथ काम करते। कोई भी आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, संस्थाएं वो स्वतंत्र होती है। आप एक बड़े पद पे रहते हैं, इस नाते वो आपके अंदर में काम करते हैं। और सवाल ये है एसएन सिंह जी, 29 सीटों पर पिछड़ रही है बीजेपी यूपी में, 29 सीटें। मैं वही बता रहा हूँ कि 1-2 घंटे बहुत जगह ऐसा हो रहा है जहां 1200, 1500, 700, 800 अभी इस तरह की चीजें चली हैं। हम निश्चित तौर पे वोट परसेंटेज इस बार भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में कम। अमेठी के लिए भी कुछ कह लीजिए एसएन सिंह जी, अमेठी सीट पर भी कुछ ज्यादा स्थिति बेहतर नहीं है। नहीं, अच्छी बात। देखिए, हमने क्या बोला, हम कांग्रेस के लोग नहीं है, हम समाजवादी पार्टी के लोग नहीं है। जब हम लंबे समय तक विपक्ष में बैठे 2 सीटें पाते थे, तब भी कभी हमने अपने राष्ट्रवाद में, विकासवाद में, विचार में कोई